का स्वागत है। दोस्तों, जैसा बताया गया, मेरा नाम बीएम गुप्ता और मैं गुलाबी नगरी जयपुर से बोल रहा हूँ और यहीं का रहने वाला हूँ। और आई थिंक यू मस्ट बी ऑल हेल्दी एट होम, जैसा भी पिछले एक महीने से ये एक समय चल रहा है। दोस्तों, मैं जयपुर में पढ़ा और जब पढ़ रहे थे तभी एक सपना दिया गया था। मिडिल क्लास में जैसा सपना होता है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी पढ़ाई करेगी तो एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। अच्छी पढ़ाई भी की और पढ़ाई करते करते ही एक भारत के नंबर 1 बैंक में हमारी जॉब लग गई और बहुत ही अर्ली एज में हमें उस बैंक में ब्रांच हेड बनने का मौका मिल गया। और जब ये जॉब लग रही थी तब मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ सेट हो गया। पोस्टिंग जयपुर से बाहर हो गई और अपनी जॉब शुरू की एज ए ब्रांच हेड, तो लगा अब ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे बताया जाता है जॉब के बारे में कि जॉब में 2 चीज़ की गारंटी होती है, ये आपको अमीर बनने नहीं देती है और कड़का रहने नहीं देती है। तो मैं जो जब बचपन से एक सपना देख रहा था फ्रीडम का, वो लग रहा था इस जॉब से तो पूरा नहीं होने वाला। उसी के साथ साथ बैंक की जॉब के साथ साथ ही कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी को खोज रहे थे। बिजनेसेस किए अपने, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया, लेकिन उसे फ्रीडम नहीं मिल रही। तब अचानक एक देवदूत ही कहूँगा, जब आपके पास किसी का ऐसे अचानक कॉल आता है तो देवदूत ही होता है। उस देवदूत ने इस कंसेप्ट को हमें बताया और हमारी पल पल में मदद की और आज हमारी ज़िंदगी बदल गई। दोस्तों, इसी बिजनेस की बदौलत 2 महीने पहले मैंने अपनी इस जॉब से फ्रीडम लिए, वीआरएस लिए और आज हम लाइफ ऑफ फ्रीडम, लाइफ ऑफ एंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो अपॉर्चुनिटी है क्या? कैसे उस बिजनेस ने हमारी ज़िंदगी बदली है? कैसे एक आम आदमी इस अपॉर्चुनिटी पे काम करके अपने ज़िंदगी को बदल सकता है? क्योंकि स्टोरी बहुत सारे लोगों की सेम ही होती है और मेरी जो स्टोरी है वो सेम एमवे की स्टोरी से रिलेट करती है। क्योंकि जैसे लोगों को पता है कि एमवे की भी जो जर्नी है और आम इंसान की जो जर्नी है लाइफ की, वो एक ही तरीके से शुरू होती है, एलओसी से, और वो एक ख़त्म होती है, यदि आदमी मेहनत करे तो एलओएस पे ख़त्म होती है। दोस्तों, इस एलओसी से एलओएस की जो जर्नी है मैं आपके सामने 30 से 35 मिनट में ख़त्म करूँगा। क्या है एलओसी दोस्तों? मिडिल क्लास के लिए एलओसी है लाइफ ऑफ चैलेंज। जब भी हम अपना कैरियर शुरू करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, हमारी इनकम सपोज को 40,000 है, खर्चे 50,000 हैं, तो वो महीना पूरा लाइफ ऑफ चैलेंज में चलता है और हमारी ज़िंदगी चैलेंज रहती है कि कैसे उन खर्चों को पूरा करें। मैं चूँकि बैंक कर रहा था तो मुझे पता था कि ईएमआई का भार कितना होता है। हर महीने वही ईएमआई और कस्टमर हर महीने वही सेम चैलेंज लेके था, सर इस महीने ईएमआई रुक सकती है क्या? लेकिन ईएमआई कभी रुकती है दोस्तों। इसी लाइफ ऑफ चैलेंज को जब आदमी आगे करता है, कुछ मेहनत करता है, कुछ इनकम बढ़ती है, कुछ खर्चे कंट्रोल करता है, तो वो कुछ इक्विवेलेंसी पाता है। इनकम भी बराबर है, खर्चे भी बराबर हैं, तो उसको लगता है अब सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मतलब सब कुछ सेट है, नहीं बचत नहीं है। उसको कल की चिंता जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है। वो चिंता में है कि कल कैसे निकलेगा। इन द मीन टाइम एक प्रमोशन मिलता है, कोई ना कोई एक्स्ट्रा कुछ मिलता है, प्रमोशन होता है, इंक्रीमेंट लगता है, तो उसकी इनकम कुछ बढ़ती है और जब इनकम बढ़ती है तो शुरू होता है लाइफ ऑफ कंफर्ट। अब उसको लगता है कि इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम है, कुछ सेविंग हो जाएगी। और जब हम ऐसे व्यक्ति को इस समय प्लान दिखा रहे होते हैं, जब वो लाइफ ऑफ कंफर्ट में होता है, तो कहता है मुझे क्या करना है, मुझे कौन से पैसे की ज़रूरत है, जितना कमा रहा हूँ वही पूरा खर्च नहीं हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसा भी आपको पिछले 1 महीने से चैलेंज पता है, 1 महीने से लॉकआउट हुआ है, बहुत सारे लोग काम पे नहीं जा पा रहे हैं और अचानक वो जो लाइफ ऑफ कंफर्ट है वो वापस चेंज हो गई लाइफ ऑफ चैलेंज में। पूरी ज़िंदगी हम लाइफ ऑफ चैलेंज, लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज़, लाइफ ऑफ कंफर्ट में घूमते रहते हैं। हमें ये पता भी नहीं हो पाता है कि हम कौन-सी ज़िंदगी जी रहे हैं और बेसिकली दैट इज़ कॉल्ड लाइफ ऑफ कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न है कि हम ज़िंदगी कौन-सी जी रहे हैं और कौन-सी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। दोस्तों, उसी दौड़ में मेरे राइट हैंड में एक ज़िंदगी है, एलओएस, लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस, लाइफ ऑफ सक्सेस। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी के मायने होते हैं। कोविड-19 के दौरान आपने 1 महीने में देखा होगा बहुत सारे लोग इंडिया से निकल के आए जिन्होंने बड़े-बड़े डोनेशन दिए। दुनिया में उनका नाम हो रहा है, लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं। ये दोस्तों अपनी ज़िंदगी तो जीते ही हैं, इनके अपनी ज़िंदगी के तो मायने होते ही हैं, लेकिन ये दूसरों की ज़िंदगी में भी इफ़ेक्ट डालते हैं। दोस्तों, यदि ऐसी ज़िंदगी मिले कि आप खुद की ज़िंदगी तो बदलो ही, लेकिन साथ में कुछ लोगों की ज़िंदगी बदल पाओ, तो क्या ऐसी ज़िंदगी जीना चाहेंगे? दोस्तों, हम भी एलओसी से हमने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी, लेकिन इस बिज़नेस में मेहनत करके और आज एलओसी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये ज़िंदगी सेम एलओसी एक प्रोडक्ट था एमवे का जो 1959 में शुरू हुआ था
और आज ये यूज LOS के साथ पूरे वर्ल्ड में ये अपॉर्चुनिटी काम कर रही है, और दैट इज़ नंबर 1। दोस्तों इसी के साथ मैं बात करूंगा कि दुनिया के एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने पूरे वर्ल्ड की इनकम सेक्टर्स को 4 भागों में बांटा है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग एम्प्लॉय हैं, कुछ सेल्फ एम्प्लॉय हैं, कुछ बिजनेसमैन हैं एंड कुछ इन्वेस्टर्स। एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय वो है जो किसी और के लिए काम करता है। यहाँ पर बॉस कोई और होता है। इसको एक चीज़ रहती है, इसको जॉब की सिक्योरिटी होती है। इसको पता है कि हर महीने मेरे को 1 तारीख को सैलरी मिलेगी। इनकम स्टडी होती है, धीरे धीरे इंक्रीमेंट लगते हैं, DA बढ़ता है, बस दैट्स ऑल। पैसा थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं होता है। लिमिटेड इनकम पोटेंशियल है। और ये लोग क्या करते हैं? टाइम बेचते हैं और पैसा बनाते हैं। कभी काम करना रोक भी नहीं सकते। जिस दिन काम करना बंद किया, पैसा आना बंद हो जाता है। इसी में से कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं। वो क्या करते हैं? वो बॉस तो वो खुद ही होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं। वो खुद अपने बॉस होते हैं, लेकिन फिर भी उनको भी काम वही करना होता है, 10 to 5। ये भी कभी काम करना रोक नहीं सकते। टाइम भी इनके पास, टाइम का भी चैलेंज है, एंजॉय नहीं कर पाते हैं। राइट हैंड साइड में कौन है? बिजनेस ओनर, बिग बिजनेसमैन। ये असेट्स बिल्ड करते हैं, ये बहुत सारे लोगों की टीम बनाते हैं, नेटवर्क बिल्ड करते हैं। इनके पास इनकम का अनलिमिटेड पोटेंशियल है। टाइम और पैसा, सब चीज़ इनके पास होती है। ये लेवरेज करते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? बैंक में FDR बना देते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, उसको किराए पे लगाते हैं, किराए की आमदनी कमाते हैं। लेकिन दोस्तों ये पिक्चर तो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमें लगता है हम मेजर के साथ हैं। लेकिन इसकी जो अदर पार्ट है दोस्तों, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में जो है क्वाड्रेंट है, इसमें 90% पॉपुलेशन कवर होती है। और मैं भी जब इसको देखा था शुरू, मुझे लगता था चलो मैं भी मेजोरिटी के साथ हूँ, ज़्यादातर लोग मेरे साथ ही हैं। राइट हैंड में 10% पॉपुलेशन ही है, हो सकता है इससे भी कम हो। लेकिन दोस्तों जो इसकी बुरी पिक्चर क्या है कि 90% लोगों के पास 10% पैसा है, और 10% लोगों में 90% पैसा है। ऐसा क्यों है? जो मुझे बताया गया, मैंने इनको पढ़ा रॉबर्ट कियोसाकी, तो देखा उन्होंने बताया कि 24 घंटे इनके पास है, 24 घंटे इनके पास है, टाइम सेम है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जब एजुकेशन की बात करते हैं तो जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में लोग हैं, मोस्ट क्वालिफाइड लोग हैं। राइट हैंड साइड में भी क्वालिफाइड हो सकते हैं, लेकिन वहाँ फिर भी ज़्यादा पैसा कमाने के लिए पढ़े लिखा होना कोई ज़रूरी नहीं है। लीस्ट क्वालिफाइड क्यों है ऐसा दोस्तों? जब इसको स्टडी का पता चला कि जो लेफ्ट हैंड साइड के लोग हैं सिंगल टास्किंग होते हैं, ये एक ही जॉब पे काम करते हैं, एक ही काम करते हैं, उसी से सेट रहते हैं, इनको लगता है मैं सेट हूँ। लेकिन जो राइट हैंड साइड के लोग हैं, ये मल्टी टास्किंग होते हैं। ये एट ए टाइम 5-5 काम एक साथ करते हैं। इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ चलते रहते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग हैं, ये हमेशा पूरी ज़िंदगी एक ही चीज़ जानते हैं, कोई भी काम कैसे होगा। ये अपनी नो हाउ को बढ़ाने में लगे रहते हैं, पढ़ते हैं उसके लिए कि कोई काम कैसे करना है। लेकिन राइट हैंड साइड वाले लोग ये हमेशा वाई पे फोकस करते हैं कि कोई भी काम क्यों होगा। एक उदाहरण लेता हूँ, पिछले कई सालों से आपने नाम सुना होगा, मुकेश अंबानी ने जियो कॉर्पोरेशन शुरू किया। वो शख्सियत कभी भी मोबाइल बनाना नहीं जानते थे, टावर लगाना नहीं जानते थे, चिप बनाना नहीं जानते थे, लेकिन उनका एक सपना था कि इंडिया में एक बहुत बड़ा नेटवर्क कंपनी बनानी है जो नंबर 1 होगी। 50,000 करोड़ का एक जियो कॉर्पोरेशन उन्होंने खड़ा कर दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ लोगों से बात की, लेफ्ट हैंड साइड वालों से। किसी ने 20 लाख के पैकेज के लिए काम किया, किसी ने 5 लाख के लिए, किसी ने 15 लाख के लिए, और आज वो 50,000 करोड़ की एक नेटवर्क कंपनी खड़ी कर बैठे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्या था ज़्यादा पैसा कमाने के लिए? आपका वाई। और हम लोग पूरी ज़िंदगी हाउ पे फोकस करते हैं, वाई का हमें पता ही नहीं होता। लेकिन जब इस अपॉर्चुनिटी को मुझे बताया गया, तो दोस्तों मुझे पता चला कि ज़िंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो वाई पे फोकस करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग क्लोज माइंडेड हैं। जब भी इस अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, आपने भी आज बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा, जूम का लिंक भेजा होगा, यूट्यूब का लिंक भेजा होगा, लेकिन लोगों ने कहा होगा अभी तो टाइम ही नहीं है, अभी तो बात ही मत कर, अभी तो वैसे ही टेंशन में चल रहे हैं। ये किसी भी नई अपॉर्चुनिटी हमेशा क्लोज रहते हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो राइट हैंड साइड के लोग, यदि आप अभी भी इनसे बात करेंगे, लॉकडाउन में भी इनसे बात करेंगे, सर एक प्रोजेक्ट है 500 करोड़ का, तो कहेंगे चलो ठीक है, जूम पे बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, शुरू करते हैं इसको। लेफ्ट हैंडर वाले लोग जो हैं, ये हमेशा अपनी एबिलिटी पे काम करते हैं। इनकी एबिलिटी चली जाती है, इनकम जीरो। लेकिन राइट हैंड साइड वाले लोग ये हमेशा टीम वर्क पे काम करते हैं। ये एक बहुत बड़ी टीम बनाते हैं, उस टीम में से कुछ लोगों की एबिलिटी चली भी जाती है, तब भी दोस्तों इनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसे होगा इसके बारे में आगे जानते हैं इसको, कि इसका ही मैंने उदाहरण लिया। बहुत सारे लोगों ने नाम सुना होगा बाटा का, और हर बार यही उदाहरण दिया जाता है, लेकिन इसको समझ नहीं पाते हैं लोग। सिंगल लेवल फ्रेंचाइज सिस्टम है। 100 साल पहले बाटा ने अपना काम शुरू किया। एक सिंगल आउटलेट था, 2 लोग काम करते थे, ब्रांड चल गया। लेकिन उसको समझ आ गया कि मैं अकेला दुकान खोल के एक आउटलेट से मैं करोड़पति नहीं बन सकता।
उसने क्या किया, लोगों से बात की कि मेरा नाम से शूज़ बिक रहे हैं, मेरा ब्रांड चल रहा है, आप आउटलेट खोलिए, मैक्सिमम प्रॉफिट आप रखिए, कुछ पोर्शन मुझे दीजिए। लोग मान गए और आज बाटा ने पूरे वर्ल्ड में 10,000 से भी ज़्यादा आउटलेट खोल दिए। एवरेज हर आउटलेट में 2 आदमी भी काम करने दोस्तों, आज उसके पास 20,000 से ज़्यादा एम्प्लॉई हैं और यहीं से शुरू होता है। 20,000 एम्प्लॉय 10 घंटे काम कर रहे हैं, आज 2 लाख घंटे पर डे। किसी ज़माने में जहाँ 10 घंटे पर डे उसके लिए काम हो रहा था, आज उसके बाद 2 लाख वर्किंग आवर्स पर डे। मीन्स मनी इक्वल टू टाइम इनटू मैन पावर। यदि दोस्तों आपने टाइम का डुप्लीकेशन करना सीख लिया, मैन पावर का डुप्लीकेशन करना सीख लिया, और जब दोस्तों टाइम और मैन पावर डुप्लीकेट होती है तो शुरू होती है मल्टीप्लिकेशन इनकम। इनकम में डुप्लीकेशन नहीं होता है, इनकम में मल्टीप्लिकेशन होता है, और यही वो लोग कर रहे हैं। जितने भी बिग बिजनेसमैन है ये क्या करते हैं, 10,000 लोगों को नौकरी पर रखते हैं, 20,000 का पैकेज देते हैं और 50,000 का काम लेते हैं। जिस दिन वो 50,000 का आउटपुट नहीं देता उसको एक ही शब्द कहते हैं हिंदी में, आउट। जिस दिन इनको इनकम की ज़्यादा ज़रूरत होती है ये मैन पावर और बढ़ा देते हैं। यदि दोस्तों आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपका टाइम और आपकी मैन पावर बढ़ जाए, तो क्या आपकी इनकम में मल्टीप्लिकेशन आ सकता है? सिंपल, 100% आएगा। तो मैं भी जॉब जब 10 घंटे करता था तो डुप्लीकेशन कुछ भी नहीं हो रहा था, लेकिन आज इस बिजनेस की बदौलत पता नहीं कितने घंटे पर डे पर आवर काम हो रहा है और उसमें से इनकम जनरेट कर रहे हैं। वो मल्टीप्लिकेशन दोस्तों कैसे हो सकता है, उससे पहले बात करते हैं आज का ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। दोस्तों इस सिस्टम में क्या है, एक मैन्युफैक्चरर है और एक कंज्यूमर है। आप और मैं सब लोग कंज्यूमर हैं। एज ए कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट जो हम बाजार से 100 रुपये का खरीद के लाते हैं, वो बनाने वाले को 100 का नहीं पड़ता है। एवरेज उसकी कॉस्ट होती है 30 या 40 रुपये प्रॉफिट मिला के। और दोस्तों ये प्रोडक्ट आपको 100 रुपये का मिलता है। ये जो बीच का 60% पैसा दोस्तों, ये कहाँ जाता है? ये जाता है ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। इसमें कुछ स्टॉकिस्ट को मिलता है, कुछ C&F है, कुछ होलसेलर है, कुछ रिटेलर है, और मेजर पोर्शन ले जाता है मीडिया, एड, सेलिब्रिटीज। अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट मार्केट में मूव हो रहा है दोस्तों, उसको चलाता कौन है? मुझे भी शुरू में लगता था एड से चलता है, मीडिया से चलता है, सेलिब्रिटी से चलता है, लेकिन दोस्तों ये मुझे जब इस बिजनेस कंसेप्ट को देखा तो मुझे समझ आया कि मैं जो सोचता था वो सही नहीं था। एक उदाहरण देता हूँ। एक डायरेक्टर था, उसने 2 मूवी बनाई, सेम स्टार कास्ट, सेम राइटर, सेम सिंगर, सब कुछ सेम था, स्टोरी दोनों मूवीज़ की अलग अलग थी। 2 मूवी बनाई, एक मूवी सुपर डुपर हिट होती है, एक पिट जाती है। विज्ञापन भी दोनों मूवीज़ का बराबर किया गया। क्या हुआ ऐसा? क्यों एक पिक्चर ने अच्छा बिजनेस किया, एक ने नहीं किया? किसकी बदौलत? क्या डायरेक्टर अच्छी बनाना नहीं चाहता था? नहीं दोस्तों, कंज्यूमर। कंज्यूमर ने पहली पिक्चर देखी और अपने दोस्तों को बोला यार ज़िंदगी बदल गई, क्या शानदार पिक्चर बनाई है। और दूसरी पिक्चर के लिए एक शख्स ने कहा, पिक्चर देखने गया, आधी पिक्चर में सरदर्द हो गया, छोड़ के आ गया। तो दोस्तों किसी भी चीज़ को चलाने का और किसी भी चीज़ को नहीं चलाने का कौन करता है ये काम? कंज्यूमर। यदि दोस्तों यही कंज्यूमर को ये 60% पैसा एक सिस्टम के थ्रू मिलने लग जाए, तो क्या आप वो 60% पैसा लेना चाहेंगे? दोस्तों इस 60% पैसे में पावर। आप बीच वाले लोगों की ज़िंदगी देखेंगे ना, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, इनके हनीमून कहाँ होते हैं, इनकी हनीमून डेस्टिनेशन कहाँ होती हैं, इनके विंटर वैकेशंस कहाँ होते हैं, सब कुछ डिफरेंट है दोस्तों। और हम उनको सिर्फ टीवी पे देख के खुश होते हैं, और हम टीवी पे वही बैकग्राउंड देख के हमें लगता है मज़ा आ गया। नहीं दोस्तों, वो सब कुछ आपके साथ भी हो सकता है, वो 60% पैसा आपको भी मिल सकता है। वो 60% पैसा आपको कैसे मिलेगा दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप हैं और ये ट्रेडिशनल मार्केट जहाँ सब अपने परचेजिंग कर रहे थे, एक ऑप्शन मिलता है एमवे। जो भी आप मार्केट से प्रोडक्ट ले रहे हैं, यदि आप अपना ब्रांड चेंज करने को तैयार हैं, एमवे क्या अपॉर्चुनिटी देता है? एमवे कहता है कि हम आपको 10% डिस्काउंट पे प्रोडक्ट देंगे, साथ में 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी देंगे। 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन गारंटी का मतलब क्या है? कि बाजार में गारंटी या वारंटी सभी लोग देते हैं। यहाँ पर यदि आपने प्रोडक्ट यूज़ किया 30 डेज, विद इन 30 डेज 30% यूज़ करने के बाद आप यदि प्रोडक्ट को रिटर्न करते हैं, तो आपको जीएसटी लेस करके आपका पूरा पैसा वापस मिलता है। मार्केट में जहाँ भी आप वारंटी की बात करते हैं, वहाँ हमेशा रिप्लेसमेंट होता है या रिपेयर होता है, वहाँ आपको मनी बैक गारंटी नहीं है। यहाँ आपको एमवे दे रहा है मनी बैक गारंटी, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट दे रहा है। अब सपोज करो आपने एवरेज एक घर का खर्चा ले रहा हूँ, आपने परचेजिंग की पूरे महीने में 10,000 रुपये की, अप्रोक्सीमेटली स्टार्ट में आपको लगभग 1500 रुपये की इनकम जनरेट होती है। कोई बहुत ज़्यादा इनकम नहीं, लेकिन खर्चे में से इनकम है दोस्तों। इसी इनकम ने मुझे भी अट्रैक्ट किया कि चलो कुछ तो बच रहा है। और इसके अलावा जो बीच का 50% पैसा था, उसमें ये जो कमीशन स्लैब्स हैं 30% पैसा, ये आप कैसे ले सकते हैं दोस्तों? उसके लिए इनकम स्लैब्स हैं दोस्तों, जो शुरू होते हैं 3% से लेकर 21% तक। इसकी डिटेल आपको जो भी आपको जिन्होंने आपको कॉल किया वो बता सकते हैं, लेकिन ये सब चलता है ग्रुप वॉल्यूम पे।
आपका जैसे जैसे ग्रुप बनता है, जैसे जैसे आपकी टीम बनती है, उस टीम के पॉइंट से, उस टीम के वॉल्यूम से आपको इनकम जनरेट होती है। यदि आपकी टीम ने 16,000 का वॉल्यूम किया है तो आपको 3% कमीशन मिलता है। आपकी टीम ने यदि 96,000 का वॉल्यूम किया है तो आपको 9% कमीशन लेवल मिलता है। आपकी टीम ने यदि 8 लाख का वॉल्यूम किया है जीएसटी को छोड़ के तो आपको 21% कमीशन स्लैब मिलता है। तो इसके साथ ही कुछ लीडरशिप स्लैब्स हैं, 6% लीडरशिप बोनस है और कुछ कोर प्लस इंसेंटिव जो अभी शुरू किए हैं, जिससे इनकम में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आई दोस्तों। ये स्लैब्स कैसे काउंट होते हैं, ये इनकम कैसे होती है, कैसे आप अपना नेटवर्क बनाते हैं, कैसे आपका ग्रुप बनता है, दोस्तों उस बारे में जानते हैं। सपोज करो आप यहाँ पर हैं और आपने कुछ लोगों से, आपके कुछ रिश्तेदारों से, कुछ दोस्तों से, कुछ पड़ोसियों से बात की और लॉ ऑफ एवरेज, सपोज करो आपने 100 लोगों से बात की, उसमें 90 लोगों ने मना किया, 10 लोगों ने कहा ठीक है हम भी एक बार ये प्रोडक्ट यूज़ करके देखते हैं। आपकी टोटल 11 लोगों की टीम बनती है और एज पर लॉ ऑफ एवरेज सभी लोगों ने 10,000 रुपये के प्रोडक्ट यूज़ किए। किसी ने 50,000 के किए होंगे, किसी ने 500 के किए होंगे, किसी ने नहीं यूज़ किया होगा। एवरेज यदि 10,000 लेते हैं, इसी तरीके से आपका जो टर्नओवर है वो पूरा 1,10,000 का हो जाता है। आप 9% लेवल अचीव करते हैं एज पर एमवे स्लैब्स और आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम आती है 8,000 रुपये। यानी कि 10,000 का खर्चा किया और उसमें से 8,000 की इनकम। दोस्तों पिछले 30 साल से मैं भी कोई ना कोई खर्चा कर रहा था, लेकिन कभी इनकम जनरेट नहीं हुई। जैसे इस कंसेप्ट को देखा, 10,000 की एक खर्चा और उसमें से इनकम, यानी कि आपकी खर्चे में से ही आमदनी। और जब इस नेटवर्क को आगे चलाते हैं दोस्तों, यही टीम और काम करती है। सपोज करो सेम लॉ ऑफ एवरेज, आपकी टीम में से एक शख्स ने वही सेम अपने 100 दोस्तों से बात की, रिश्तेदारों से बात की और एवरेज सबने, किसी ने 5 को स्टार्टअप कराया, किसी ने 15 को कराया, किसी ने 20 को कराया। लॉ ऑफ एवरेज सबने 10-10 लोगों को स्टार्टअप कराया और आपकी टीम में 101 लोग हो गए। वही सेम सबने एवरेज 10,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेज किया, लेकिन इस पर अटकना नहीं है। किसी ने 5,000 का लिया होगा, किसी ने 50,000, कोई 20,000 का भी ले सकता है। दोस्तों आप हाईएस्ट इनकम लेवल 21% लेवल अचीव करते हैं और आप कहलाते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर। इस बिजनेस में पहला एक लेवल होता है। अप्रोक्सीमेटली आपकी इनकम जो रिटेल मार्जिन, कमीशन, बीएफआई, बीबीआई मिला के लगभग 1.5 लाख रुपये। और जैसे ही दोस्तों मुझे जब ये इनकम बताई गई, मेरे को लगा अब तो सब कुछ हो जाएगा, मेरे वो जो सपने अधूरे रह गए थे वो सब पूरे हो जाएंगे। और मैंने शुरू किया। क्या शुरू किया दोस्तों? इसी इनकम को, इसी सिल्वर लेवल को, इसी इनकम अपॉर्चुनिटी में काम करते हुए जब आप 12 महीने मेंटेन करते हैं, तो ये एमवे ने ये अपॉर्चुनिटी ब्रोशर प्रिंट किया हुआ है जिसमें ये सब लिखा हुआ है। यदि एक आदमी इसी सिल्वर लेवल को 12 महीने मेंटेन करता है दोस्तों, तो उसकी कोर इनकम 8.8 लाख होती है और प्लस रिटेल इनकम, ट्रेड डिस्काउंट, कोर प्लस इंसेंटिव, अदर सेल्स इनकम, ऑलमोस्ट एवरेज 20 लाख रुपए की इनकम एक फाउंडर्स प्लेटिनम के लिए। दोस्तों मेरा तो ये पैकेज भी नहीं हो पाया था। जब आप इसी तरीके से 3 लोगों की मदद करते हैं और आपकी टीम में 3 फाउंडर्स क्वालिफिकेशन करते हैं अलग अलग लैग में, आप कहलाते हैं फाउंडर्स एमरल्ड। फाउंडर्स एमरल्ड की कोर इनकम 30 लाख प्लस इंसेंटिव मिला के 40 से 45 लाख। दोस्तों आजकल पैकेज भी नहीं मिल पा रहा है इतने से, और अभी तो और आने वाला समय और टाइट होने वाला है। एक और लेवल है, जब आप 6 लोगों की हेल्प करके अलग अलग टीम में फाउंडर्स प्लेटिनम में क्वालिफाई करवाते हैं, तो दोस्तों आपको लेवल मिलता है फाउंडर्स डायमंड का। और कोर प्लान की इनकम लगभग 67 लाख एंड अदर इनकम मिला के आप क्रॉस करते हैं ऑलमोस्ट 1 करोड़, 1 CR दोस्तों। और मुझे इस इनकम ने हिला दिया था। कौन है ये डायमंड दोस्तों? जब मैं इन लोगों को मैंने देखा, इन लोगों की जब मैंने सक्सेस प्रोफाइल देखी, तो दोस्तों मैं कुछ लोगों को आपके बारे में बताऊँ, इन कुछ लोगों को आपको बताऊँगा। सबसे पहले बिल एंड पैगी ब्रिट, जो फाउंडर है हमारे BWW सिस्टम के, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं। डॉक्टर ब्रैज, हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर, सीनियर एज में कनाडा से इंडिया शिफ्ट किया और आज यूज बिजनेस बिल्ड किया दोस्तों। कांतिन लता गल्ला, नासा साइंटिस्ट। दोस्तों इनकी प्रोफाइल सुन के मेरे को तो लगा कि ये तो मेरा सपना भी नहीं था इतनी बड़ी पोस्ट पे जाने का। शिवराम कुमार, कंप्यूटर इंजीनियर, नन अदर देन सुमितन तान्या बहादुर, हमारे मेंटर जिन्होंने हमारी ज़िंदगी बदली। IITN USA से एक सपना दिया कि इंडिया में जाके बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदलनी है। और क्योंकि दोस्तों जैसा कि बताया मैं बैंकर था, तो सबसे ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट किया कुलीनन मीना देसाई, वाइस प्रेसिडेंट सिटी बैंक में, वाइस प्रेसिडेंट। दोस्तों इन लोगों की प्रोफाइल को देखा तो मेरे पास कोई शब्द ही नहीं थे डिसीजन लेने के लिए, कुछ हाँ या ना का मतलब ही नहीं था। जब लोग दोस्तों ये लोग कर रहे हैं, जब इन लोगों को देखा तो मुझे लगा मुझे तो करना है। अब चूंकि इन बिजनेस को करने के रीजन क्या हो सकते हैं दोस्तों? वाई एमवे, सबसे पहला रीजन है क्वालिटी प्रोडक्ट। दोस्तों वर्ल्ड क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे क्वालिटी प्रोडक्ट्स भी दुनिया में होते होंगे।
नेक्स्ट, प्रूवन कंपनसेशन प्लान 1959 से आज एमवे ने, अभी मैं आपको नेक्स्ट शीट में बताऊंगा कितना पैसा बांटा है। हर आदमी को बराबर पैसा मिल रहा है, हर लेवल पे आपको रिवार्ड मिल रहे हैं दोस्तों। उसके साथ ही इनकम पोटेंशियल है। आप जितना पैसा कमाना चाहें, जितना ही आप मेहनत करेंगे उतना पैसा आप कमा सकते हैं। आपकी जो इनकम है आपके आपके एक्शन से चलती है। जितना आप एक्शन करेंगे उतना पैसा आप कमा सकते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी बिजनेस है दोस्त। इक्वल अपॉर्चुनिटी मीन्स यहाँ आप ज़्यादा एजुकेटेड हैं या कम एजुकेटेड हैं, आप पुरुष हैं या महिला हैं, आप रूरल बैकग्राउंड से हैं या अर्बन बैकग्राउंड, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है। सभी लोग बराबर पैसा बना सकते हैं दोस्तों। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ टाइम है, यहाँ फिक्स टाइम नहीं देना है। मैं जब जॉब में था बहुत हार्ड वर्क था, 10 to 8। उसके बाद जो मेरे पास टाइम रात को बचता था 2 घंटे या 3 घंटे, उस फ्लेक्सिबल टाइम में हमने अपनी इनकम को अचीव किया दोस्तों, हमारे ड्रीम्स को अचीव किया। लीगेसी बिजनेस है। लीगेसी, आज मैंने बैंक से वीआरएस ली है तो मैंने अपने बच्चों के लिए कोई बैंक में लीगेसी नहीं छोड़ी। इस बिजनेस में यदि आप लेवल पे पहुंच जाते हैं, आप वही सेम बिजनेस अपने बच्चों को शिफ्ट कर सकते हैं, लीगेसी छोड़ के जा सकते हैं दोस्तों। यदि आपको वास्तव में सीरियस है लीगेसी के लिए तो इस बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। मैं इस बिजनेस में नहीं था तो मैं इतनी देर आपके सामने बोल भी नहीं सकता था इतने लोगों के सामने, लेकिन आज इस बिजनेस में BWW की बदौलत, इस सिस्टम की बदौलत आज मैं आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। ये पर्सन डेवलपमेंट है दोस्तों। रिकग्निशन है, आपके हर रिवार्ड्स को रिकग्नाइज किया जाता है। आपने जो भी लेवल्स अचीव किए हैं, ईच एंड एवरी लेवल इज रिकग्नाइज। अभी आप चेक करेंगे, बाद में भी आपके सामने सक्सेस परेड होगी तब आपको पता चलेगा किस तरीके से लोगों को यहाँ रिकग्नाइज किया जाता है। ट्रैवल द वर्ल्ड विद एमवे दोस्तों, ये तो हमारा सपना बचपन से होता है कि दुनिया घूमनी है। आज हमें भी नहीं पता हमने दुनिया के सारे कॉन्टिनेंट घूम लिए बिकॉज ऑफ एमवे। सपना तो था, क्योंकि जब किसी ने किसी सेलिब्रिटी को किसी मूवी में या टीवी शो में देखते तो वो लोकेशन देख के बड़ा अच्छा लगता था कि एक दिन हम भी चलेंगे, लेकिन वो सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। बट थैंक्स टू एमवे पिछले 12-13 साल से हम लोग वर्ल्ड ट्रेवल कर रहे हैं और पता नहीं कितने अभी देश घूमने बाकी हैं। यदि आपका वैसा दोस्तों कोई सपना है, यदि आपको कोई वर्ल्ड ट्रेवल करने का सपना है तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए काम कर सकती है। एंड नेक्स्ट, फाइनली, आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं टीम के साथ, पूरी एलोस के साथ जो आपको सपोर्ट करती है आपकी सक्सेस के लिए। यदि इनमें से कुछ रीजन्स आपके हो सकते हैं दोस्तों एमबी बिल्ड करने के लिए, तो आप भी इस बिजनेस को बना सकते हैं दोस्तों। वर्ल्ड ट्रिप सभी का है, जैसे इस साल जो हमारा वर्ल्ड ट्रिप जा रहा है दिसंबर में आबू धाबी, सभी लोगों का ड्रीम होता है हर साल अलग लोकेशन पे, ऑल पेड बाई एमवे, फ्री। एंड कुछ ट्रिप्स होता है डायमंड्स के लिए, न्यूयॉर्क एंड ग्रैंड रैपिड्स, 5 स्टार कल्चर, लग्जरियस ट्रिप, मोस्ट लग्जरियस। दोस्तों ये ऐसा ड्रीम यदि आपका है तो आप भी इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ एमवे के बारे में। फैक्ट्स अबाउट एमवे, क्या है एमवे दोस्तों? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नंबर 1 है पूरे वर्ल्ड में, और 8.8 बिलियन टर्नओवर किया था, डॉलर टर्नओवर किया था 2018 में। 61.3 बिलियन बोनसेज एंड इंसेंटिव बांटे हैं 1959 से लेकर अभी तक टोटल। यदि इसके आगे आप जीरो लगाएंगे सर तो आप काउंट भी नहीं कर पाएंगे। फॉर्ब्स लिस्ट में अमेरिका में 32वां नंबर है इनका, लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनीज में। 1200 से ज़्यादा पैटेंट्स हैं। एक पैटेंट कराने में पता है कितनी परेशानी आती है। इस कॉर्पोरेशन के पास 1200 प्लस पैटेंट्स हैं। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की। एक बार मैं जोरदार तालियां चाहूँगा सभी लोगों की BWW के लिए। आज यदि ये सिस्टम नहीं होता तो शायद हम लोग इतना बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते थे दोस्तों। यहाँ क्या होता है, यहाँ आपकी कोचिंग होती है, मेंटरशिप होती है, एक कोच होता है जो आपको गाइड करता है। हमारे भी एक कोच थे, जैसे मैंने बताया सुमितन तान्या बात होती है, वो वापस उनके लिए क्लैप कर सकते हैं दोस्तों। जब मैं बैंक जाता था तब मेरा बॉस कहता था आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब इस बिजनेस में आया करते थे, अपना मेंटर से बात करते थे, तो हमेशा एक ही बात कहते थे कि BM गुप्ता तुम डायमंड जा रहे हो। वो जो शब्द उनके मुंह से जब सुना तो मुझे लगता, विश्वास होता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और दोस्तों उस एक शब्द ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। BWW आपको मोबाइल ऐप्स के थ्रू हेल्प करते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं, बिजनेस कॉन्फ्रेंस होती है, अभी कुछ दिनों से बंद है, अभी सब जूम पे चल रहा है, ऑडियो एंड वीडियो स्ट्रीमिंग होती है। दोस्तों इसी BWW सिस्टम ने हमारी ज़िंदगी कैसे बदली। ये जो लीडरशिप है, जितने भी डायमंड्स हैं वो लोग हैं, ये आपकी संगत में, हम उनकी संगत में जब जाते हैं तो कैसे हमारी ज़िंदगी बदलते हैं दोस्तों। मैं स्टोरी से बताऊँगा आपको। एक स्टोरी है जो मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। एक एक हॉर्स रेस का ग्राउंड था, वहाँ पर घोड़े दौड़ा करते थे, वहाँ हमेशा हॉर्स रेसिंग होती थी, और वहाँ कुछ एंट्री फीस थी, और उस एंट्री फीस के साथ ही वहाँ हॉर्स रेसिंग होती थी। जो जीतता था उसको प्राइज़ मिलता था। दोस्तों उसी में एक खच्चर ओनर था, उसको लगता था मैं भी अपने खच्चर को घोड़ों के साथ दौड़वाता हूँ।
उस खच्चर ओनर ने क्या किया, उसे वहाँ पर एंट्री फी जमा कराई और अपने खच्चर को भी उन घोड़ों के साथ दौड़ाया। अल्टीमेटली क्या हुआ, खच्चर हार गया, हारना ही था, घोड़ों के बीच कैसे जीत सकता था। ऐसे ही महीने दर महीने चलता रहा, हर महीने दौड़ होती थी, वो खच्चर ओनर अपने खच्चर को लाता था, फीस जमा कराता था और अपने खच्चर को दौड़वाता था, वो हार जाता था। 3-4 महीने बाद जो रेस कोर्स के जो ओनर थे, उन्होंने उस खच्चर ओनर से पूछा कि यार तुम्हें जब पता है कि आपका खच्चर कभी जीतने वाला है नहीं, आप हर बार इनकी फीस जमा कराते हो, दौड़ाते हो, ये हार जाता है, क्यों अपना नुकसान कर रहे हो। तो उस खच्चर ओनर ने कहा सर आप मेरा मतलब नहीं समझ पा रहे, मेरा इरादा जीतने का नहीं है, लेकिन जब से ये मेरा खच्चर आपके घोड़ों की दौड़ में दौड़ने लगा है, मुझे पता है जीतता तो नहीं है, लेकिन ये यहाँ दौड़ने के बाद जब भी ये खच्चरों की दौड़ में दौड़ता है, ये हमेशा नंबर 1 आता है दोस्तों। तो दोस्तों इस बिज़नेस में आने के बाद ये तो मुझे समझ आ गया था कि मैं हो सकता है क्राउन लेवल या कोई मल्टा क्राउन लेवल ना अचीव कर पाएँ, लेकिन इन लोगों के साथ रहते-रहते एक दिन डायमंड, ईडीसी एंड फाउंडर डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड तो चले जाएँगे। और आज दोस्तों उसी बदौलत आज वो जो हमारी एक जॉब फ्रीडम का एक ड्रीम था, वो पूरा हुआ दोस्तों, और वो आपके लिए भी पूरा हो सकता है। अब करना क्या है दोस्तों, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए करना क्या है? फ्री ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री, ऑल फ्री। आपको एक आईडी प्रूफ चाहिए और एक एड्रेस प्रूफ चाहिए, साथ में बैंक डिटेल जिसमें अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी डिटेल। एक्शन पॉइंट, रजिस्ट्रेशन हो गया, फ्री रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका एमवे कार्ड बन गया। अब आपको लिस्ट बनानी है, पहली लिस्ट बनानी है आपको सपनों की। सभी लोगों के सपने होते हैं, लेकिन कभी भी उन सपनों के बारे में कभी किसी ने पूछा नहीं होता है। मुझे भी बैंक से कभी मेरे बॉस ने पूछा नहीं था कि बीएम गुप्ता तुम्हारे क्या सपने हैं, तो उनको पता था कि इसका सपना मेरा बॉस बनने का, तो वो कभी पूछेगा भी नहीं। पर ऐसा कभी आपके साथ भी नहीं हुआ होगा। दोस्तों दूसरी लिस्ट बनानी है आपको डाउट की। हो सकता है मेरा कंसेप्ट देखने के बाद आपके कुछ डाउट्स हों, वो आप लिख सकते हैं। तीसरा, आपको लिस्ट बनानी है लोगों की जिनको आप जानते हैं, आपके फ़ोन बुक से निकाल सकते हैं, आपके एड्रेस बुक से निकाल सकते हैं। जब आपकी लिस्ट बनती है दोस्तों, उस लिस्ट पे आप अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने उस फ्रेंड के साथ जिन्होंने आपको इनवाइट किया था, उनके साथ बैठ के आप कॉलिंग सीख सकते हैं, इनविटेशन सीख सकते हैं। और उसके बाद आपको उनको ये कंसेप्ट शेयर करना है, जो आप जूम पे भी दिखा सकते हैं, ओपन मीटिंग में दिखा सकते हैं, यूट्यूब के थ्रू भी दिखा सकते हैं, और बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। और दोस्तों बिज़नेस जब स्टार्ट हो जाता है, साइन अप हो जाता है, तो क्या करना है? आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेनी है। अभी तो इतना बढ़िया मौका है, घर बैठे पूरे जूम ट्रेनिंग कोर्सेज़ चल रहे हैं। उसके बाद आपको प्रोडक्ट यूज़ करने हैं और इस बीडब्ल्यूडब्ल्यू सिस्टम को फॉलो करना है। डिसीज़न लेना है दोस्तों आपको। जो डिसीज़न होता है यही बहुत मुश्किल होता है। कैसे लेना है डिसीजन दोस्तों, मैं इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले मैं एक स्टोरी और शेयर करूँगा कि लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कंसेप्ट अच्छा लगता है, जॉइनिंग फ्री है, पैसा लग नहीं रहा है, लेकिन कभी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। एक बार की बात करूँ दोस्तों कि कैलाश पर्वत पे शिव जी और पार्वती जी बैठे हुए थे और उनके बीच बातचीत चल रही थी, और पार्वती जी ने शिव जी को बोला कि महाराज आप पिछले 10-15-20 दिन से मुझे बड़े टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, आप तो सर्वगुण संपन्न है, सब कुछ ज्ञाता हैं, आप ऐसे टेंशन में दिखेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो शिव जी ने कहा कि मैं, ऐसी बात नहीं है, मेरा एक धरती पे एक भक्त है जो पिछले कई सालों से मेरी भक्ति कर रहा है, और पिछले कई सालों से मुझे रोज़ कहता है कि हे शिव महाराज, हे भगवान, मेरी लौटें निकाल दे। तो पार्वती जी ने कहा शिव जी को कि महाराज की लौटें निकाल क्यों नहीं देते हैं। शिव जी ने बोला समस्या यही तो है कि वो पिछले कई सालों ये तो कह रहा है कि भगवान मेरी लौटें निकाल दे, नहीं वो लौटे का टिकट नहीं खरीदता है। दोस्तों ऐसे ही हम हर बार पूरी ज़िंदगी भगवान को कोसते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी बदल दे, मेरी भी एक दिन लॉटरी निकाल दे, मेरी भी गाड़ी बदल दे, मेरा भी मकान बदल दे। फिर दोस्तों हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो डिसीजन ही आपकी ज़िंदगी बदल सकता है दोस्तों। वही डिसीजन होगा जो आपको इस बिजनेस में डायमंड लेके जाएगा, क्राउन लेके जाएगा, और आप भी दुनिया की सैर कर सकते हैं, दुनिया की खूबसूरत लोकेशन जो आपका इंतजार कर रही है दोस्तों। सिर्फ एक अंतर है तो डिसीजन का। तो आज ही जो भी आपके स्पॉन्सर है, जो भी आपके मित्र हैं, जो आपको यहाँ लेके आए हैं, उनके साथ बैठिए, बात करिए उनसे, साइन करिए, ड्रीम बनाइए और शुरू करिए। अब दोस्तों इस बिज़नेस के पीछे जो मेन पावर है वो है प्रोडक्ट्स की, और उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताने के लिए दोस्तों मैं बुला रहा हूँ जो मेरी मोटिवेटर है, जिन्होंने मुझे ड्रीम दिया था, जिनका एक सपना था कि मुझे फ्री हस्बैंड चाहिए, फुल टाइम हस्बैंड चाहिए, फुल टाइम ड्राइवर चाहिए, फुल टाइम फादर चाहिए अपने बच्चों का। तो दोस्तों मैं बुला रहा हूँ आप लोगों की सहायता से, नन अदर देन मिसेज रेखा गुप्ता।
नमस्कार दोस्तों। बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोगों से मिलके, बहुत मिस कर रहे थे आपको बहुत दिनों से। एंड थैंक यू BWW कि आप लोगों से मिलने का आज फिर मौका मिला। और इस बिज़नेस की बदौलत ही ऐसा वेलकम अपने हस्बैंड से मिलता है, वरना तो बाहर की दुनिया में तो आप सबको पता ही है। और गुप्ता जी ने जो इतना बेहतरीन प्लान दिखाया, उसके पीछे जो है, उसकी आत्मा जो है वो ये प्रोडक्ट्स हैं, इस बिज़नेस में जो प्रोडक्ट्स हैं। एमवे में इस समय इंडिया में करीब डिफरेंट कैटेगरीज के 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। इनमें न्यूट्रलाइट है, जो अभी तो न्यूट्रलाइट फूड सप्लीमेंट्स हैं, जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो में तो संजीवनी की तरह काम कर रहे हैं। एंड न्यूट्रलाइट ट्रेडिशनल हर्ब्स रेंज है, होम केयर रेंज है। हम बहुत अपना सपनों का घर बनाते हैं, सुंदर सा, उस सपनों के घर को मेंटेन करने के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं होम केयर के, वो बहुत यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, वो ट्रिपली अवार्डेड हैं, इको फ्रेंडली हैं, इकोनॉमिक हैं, इफेक्टिव हैं। एंड देन पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। इसमें हेड टू टो, सुबह से लेकर शाम तक जो प्रोडक्ट्स हम अपनी बॉडी पे यूज़ करते हैं, ग्रूमिंग के लिए, बॉडी ग्रूमिंग के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इसमें हेयर केयर रेंज है, ओरल केयर रेंज है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। एंड ब्यूटी, ब्यूटी की बात करने पे मुझे बहुत अच्छा लगता है। आर्टिस्ट्री ब्रांड के बारे में जब मैं बात करती हूँ तो बहुत प्राउड फील करती हूँ, वर्ल्ड में नंबर 1 ब्रांड है। और इस बिजनेस से आने से, अगर हम इस बिजनेस में नहीं आते तो शायद मैं इन प्रोडक्ट्स को कभी भी यूज़ नहीं कर पाती। और इंडियन मार्केट के लिए एटीट्यूड है, जिसमें कलर कॉस्मेटिक्स है। एंड भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ये हमारे पास एक एग्रो केयर का प्रोडक्ट है एप्सा 80। ड्यूरेबल्स में भी एमवे डील कर रहे हैं, इसमें एमवे क्वीन यूटेंसिल्स हैं इन। और एयर प्यूरीफायर है, रूम एयर प्यूरीफायर है, कार एयर प्यूरीफायर है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग होती है, आप अभी तो घर बैठे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं, और आप अपने फ्लैक्सिबल टाइम में इस बिजनेस को कर सकते हैं। और अब मैं, ये तो मैंने बात की प्रोडक्ट्स की, और बीइंग अ हाउसवाइफ मुझे इस बिजनेस से क्या मिला। मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी और शादी के बाद 14 साल तक घर में ही रही, बच्चे हुए, बच्चे बड़े कर रहे थे। और इन द मीन टाइम मुझे जब ये बिजनेस मिला, तो उससे पहले मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं कुछ कर सकती हूँ। जैसा कि गुप्ता जी ने बताया कि इस बिजनेस के लिए हमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए और कोई एक्स्ट्रा स्किल्स नहीं चाहिए, स्किल्स यहाँ डेवलप हो जाती है। इस बिजनेस में आने से पहले अगर मुझे 2 लोगों से भी बात करनी होती, या 4 लोगों के सामने आप मुझे बोलें कि मुझे खड़े होके बोलना है, तो शायद मैं नहीं बोल पाती थी। और इस बिजनेस की बदौलत है कि मैं आज आप सब लोगों से बात कर पा रही हूँ। और बहुत कुछ मिला। शादी जब गुप्ता जी से हुई थी तो पता था कि बैंकर है तो इंडिया तो घूम ही लेंगे, लेकिन जो वर्ल्ड के डेस्टिनेशंस अभी गुप्ता जी ने आपको बताए, उनके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। शादी की, जब हमारी शादी हुई थी तो चांदनी पिक्चर आई थी और गुप्ता जी ने मुझे बड़े उससे बोला था, यस कभी अपन भी चलेंगे स्विट्जरलैंड। और जब एमबे ने स्विट्जरलैंड का ट्रिप डिक्लेयर किया तो हमें लगा कि इन्हें कैसे पता लगा कि ये हमारे सपने हैं। आप सपने देखिए, आपके सपने पूरे करने के लिए एमवे है, लेकिन आपको शिद्दत से सपने देखने हैं और बिल्कुल दिल से इस बिजनेस को करना है। दिमाग से तो बहुत सारे लोग दुनिया में बिजनेस करते हैं, लेकिन इस बिजनेस को आप दिल से कीजिए, आपके सभी सपने पूरे होंगे। थैंक यू।